中国国际广播电台。ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। नमस्कार, ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। श्रोता दोस्तों, अब हमारा हिंदी कार्यक्रम आरंभ होता है। आज के इस कार्यक्रम में समाचारों के बाद चीनी कहानी कार्यक्रम के तहत चीन की लोक कथाएं और चीनी उपन्यास पश्चिम की तीर्थ यात्रा प्रस्तुत किए जाएंगे। अब सुनिए आज के मुख्य समाचार। श्री जिनपिंग ने अल्जीरिया के राष्ट्रपति के साथ चीन में अल्जीरिया के सुदूर संवेदन उपग्रह 3B के सफल प्रक्षेपण पर बधाई संदेश का आदान प्रदान किया। 2025 में चीन का राष्ट्रीय राजकोषीय खर्च 287.4 खरब RMB तक पहुंचा। चीन और श्रीलंका की राजधानियों के बीच सीधी उड़ान शुरू। अब आप दिव्या पांडे से सुनिए आज के पूरे समाचार। 31 जनवरी को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्देलमजीद तैब्बोन ने चीन के च्योचुआन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र में अल्जीरिया के सुदूर संवेदन उपग्रह 3B के सफल प्रक्षेपण पर बधाई संदेश का आदान प्रदान किया। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि अल्जीरिया की सुदूर संवेदन उपग्रह 3B परियोजना अल्जीरिया के संचार उपग्रह 1 के बाद चीन और अल्जीरिया के बीच एरोस्पेस क्षेत्र में एक और सफल सहयोग है, जो चीन अल्जीरिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण संकेत है। हाल के वर्षों में चीन और अल्जीरिया के बीच संबंध में काफी तरक्की हुई है। दोनों देशों के बीच आपसी राजनीतिक विश्वास लगातार मजबूत हुआ है और व्यावहारिक सहयोग से अच्छे नतीजे मिले हैं। वे चीन अल्जीरिया संबंध के विकास पर काफी ध्यान देते हैं। वे राष्ट्रपति अब्देलमजीद तैब्बोन के साथ चीन अल्जीरिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी के अर्थ को समृद्ध करने के लिए प्रयास करने को तैयार हैं। इससे दोनों देशों के लोगों को बेहतर फायदा पहुंचाया जाएगा। राष्ट्रपति अब्देलमजीद तैब्बोन ने कहा कि अल्जीरिया के सुदूर संवेदन उपग्रह 3B का सफल प्रक्षेपण अल्जीरिया और चीन के बीच अंतरिक्ष सहयोग का एक और वास्तविक परिणाम है, जो द्विपक्षीय संबंध के विकास में एक और मील का पत्थर है और दोनों पक्षों के बीच सहयोग की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए लाभदायक है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति की आधिकारिक पत्रिका छोशी का तीसरा अंक, जो 1 फरवरी को प्रकाशित होगा, उसमें CPC केंद्रीय समिति के महासचिव, चीन के राष्ट्रपति और केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष शी जिनपिंग का एक महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित होगा, जिसका शीर्षक है चीनी विशेषताओं के साथ वित्तीय विकास का मार्ग अपनाना और एक वित्तीय शक्ति का निर्माण करना। लेख में इस बात पर जोर दिया गया है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के 18वीं राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद से चीन ने नए युग में वित्तीय विकास के नियमों का सक्रिय रूप से अध्ययन किया है। चीनी विशेषताओं वाले समाजवादी वित्त के सार की अपनी समझ को लगातार गहरा किया है और वित्तीय अभ्यास, सिद्धांत और प्रणाली में नवाचार को लगातार बढ़ावा दिया है, मूल्यवान अनुभव संचित किया है और धीरे धीरे चीनी विशेषताओं वाले वित्तीय विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। लेख में ये कहा गया है कि एक मजबूत वित्तीय राष्ट्र के निर्माण के लिए चीनी विशेषताओं वाली आधुनिक वित्तीय प्रणाली के निर्माण में तेजी लाना अनिवार्य है। साथ ही उच्च गुणवत्ता वाले वित्तीय विकास को बढ़ावा देने और एक मजबूत वित्तीय राष्ट्र का निर्माण करने के लिए कानून के शासन और सद्गुण के शासन के संयोजन का पालन करना चाहिए। उत्कृष्ट पारंपरिक चीनी संस्कृति को जोरदार ढंग से बढ़ावा देना चाहिए और चीनी विशेषताओं वाली वित्तीय संस्कृति को सक्रिय रूप से विकसित करना चाहिए। 28 से 31 जनवरी तक ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने चीन की आधिकारिक यात्रा की। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 29 जनवरी को चीन की राजधानी पेचिंग में उनसे मुलाकात की। दोनों पक्षों ने दीर्घकालिक, स्थिर और व्यापक रणनीतिक साझेदारी विकसित करने पर सहमति व्यक्त की, जिससे चीन ब्रिटेन सहयोग की महान क्षमता को महत्वपूर्ण उपलब्धियों में परिवर्तित किया जा सके। इस दौरान कई सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए, जिससे चीन ब्रिटेन संबंधों और सहयोग में एक नया अध्याय खुल गया। बताया जाता है कि पिछले साल के अंत से कई यूरोपीय नेताओं ने एक-एक करके चीन का दौरा किया है। स्पेन और फ्रांस से लेकर आयरलैंड, फिनलैंड और ब्रिटेन तक ये देश भौगोलिक रूप से दक्षिणी, पश्चिमी और उत्तरी यूरोप को कवर करते हैं और यूरोप में प्रतिनिधि और प्रभावशाली हैं। यह कोई संयोग नहीं है कि यूरोपीय नेता एक के बाद एक चीन में आए हैं। इस वर्ष चीन की 15वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हो रही है और उच्च गुणवत्ता वाले विकास को बढ़ावा देना और उच्च स्तरीय खुलेपन का दृढ़ता से विस्तार करना ऐसे स्पष्ट संदेश हैं जो चीन दुनिया को भेज रहा है। वर्तमान में यूरोपीय देश आमतौर पर धीमी वृद्धि की समस्या का सामना कर रहे हैं और अपनी अर्थव्यवस्थाओं में गति लाने के लिए चीन के विकास की तेज रफ्तार का लाभ उठाने के लिए उम्मीद कर रहे हैं।
वर्ष 2025 चीन का राष्ट्रीय सामान्य सार्वजनिक बजट व्यय 287.4 खरब RMB तक पहुंचा है, जो वर्ष 2024 की तुलना में 1% की वृद्धि है। इनमें से चीन में सामाजिक सुरक्षा व रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान व प्रौद्योगिकी और ऊर्जा संरक्षण व पर्यावरण सुरक्षा आदि व्यय की कुल मात्रा में 6.7%, 3.2%, 5.7%, 4.8% और 6.1% की क्रमशः वृद्धि हुई। जरूरी क्षेत्रों में व्यय को अच्छी तरह से सुरक्षित रखा गया। चीन के वित्त मंत्रालय ने 30 जनवरी को इसके बारे में डेटा जारी किया। वर्ष 2025 में चीन ने बाल देखभाल सब्सिडी नीति को लागू किया। यह चीन लोक गणराज्य की स्थापना के बाद से पहली बड़े पैमाने पर सार्वभौमिक नकद सब्सिडी है, जो लोगों की आजीविका के लिए जनता में सीधे रूप से वितरित की गई है। उस वर्ष पूरे चीन में सभी स्तरीय सरकारों ने कुल मिलाकर लगभग 100 अरब RMB दिए। इनमें से केंद्र सरकार की वित्तीय व्यवस्था की कुल मात्रा 90.4 अरब RMB तक पहुंची। आंकड़ों के अनुसार वर्तमान तक पूरे चीन में 3 करोड़ से ज्यादा शिशुओं और छोटे बच्चों को फायदा पहुंचाया गया है। बुल्गारिया दक्षिण पूर्वी यूरोप में स्थित है, जो बाल्कन प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में है। इसकी सीमा उत्तर में डैन्यूब नदी के पार रोमानिया से, पश्चिम में सर्बिया और उत्तरी मैसेडोनिया से, दक्षिण में ग्रीस और तुर्की से, पूर्व में काला सागर से लगती है। जनवरी 2026 में बुल्गारिया ने अपनी पहली महिला राष्ट्रपति इलियाना योतोवा का स्वागत किया। 1990 के दशक में योतोवा बुल्गारियाई राष्ट्रीय टेलीविजन पर एक जानी मानी प्रस्तोता थीं। उन्होंने 1997 में राजनीति में प्रवेश किया और बुल्गारियाई राष्ट्रीय सभा और यूरोपीय संसद की सदस्य चुनी गईं। 2017 से इस जनवरी तक उन्होंने बुल्गारिया के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। पेजिंग समयानुसार 31 जनवरी को चीनी जन मुक्ति सेना के अधीन दक्षिणी थिएटर कमांड की सेना ने चीन के हुआंगिन द्वीप के प्रादेशिक समुद्र व हवाई क्षेत्र और आसपास के समुद्र व हवाई क्षेत्र में युद्ध तत्परता गश्त की। हुआंगिन द्वीप प्राचीन काल से चीन का अंतर्निहित प्रादेशिक क्षेत्र है। इस जनवरी से चीनी सेना दक्षिणी थिएटर कमांड की नौसेना व हवाई सेना ने हुआंगिन द्वीप के प्रादेशिक समुद्र क्षेत्र के आसपास के समुद्र व हवाई क्षेत्र में गश्त और निगरानी को मजबूत करना जारी रखा। स्थानीय समयानुसार 31 जनवरी को पेचिंग कैपिटल एयरलाइंस का एक विमान 173 यात्रियों के साथ श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में उतरा। ये दोनों राजधानियों के बीच किसी चीनी एयरलाइन द्वारा संचालित पहली सीधी उड़ान है। स्थानीय समयानुसार 30 जनवरी को चाइना मीडिया ग्रुप के 2026 स्प्रिंग फेस्टिवल गाला का प्रचार वीडियो केन्या के प्रमुख शॉपिंग जिलों में स्क्रीन पर प्रदर्शित किया गया, जिससे स्क्रीन एक साथ स्प्रिंग फेस्टिवल गाला के लाल रंग से जगमगा उठी। उत्सव का ये भव्य माहौल पहाड़ों और समुद्रों की सीमाओं को पार करते हुए केन्या के स्थानीय लोगों और देशवासियों को नववर्ष की पहली शुभकामनाएं भेज रहा था और पूर्वी अफ्रीकी महाद्वीप को चीनी चंद्र नववर्ष की खुशी और शांति का अग्रिम अनुभव करा रहा था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 30 जनवरी को बताया कि भारत में हाल ही में निपा वायरस के मामले सामने आए हैं, लेकिन निपा वायरस के वैश्विक स्तर पर फैलने का वर्तमान जोखिम कम है। WHO की वेबसाइट पर 30 जनवरी को प्रकाशित एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि भारत ने 26 जनवरी को पश्चिम बंगाल में निपा वायरस संक्रमण के 2 प्रयोगशाला पुष्टि मामलों की सूचना WHO को दी थी। दोनों मरीज एक ही निजी अस्पताल में कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी थे। भारत के पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान ने 13 जनवरी को 2 मामलों की पुष्टि की। संस्थान के सहयोग से भारतीय अधिकारियों ने 190 से अधिक करीबी संपर्कों का पता लगाकर उनकी जांच की, जिनमें से सभी की निपा वायरस के लिए जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अभी तक कोई अन्य मामला सामने नहीं आया है। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल भारत में निपा वायरस का ये तीसरा प्रकोप है। इससे पहले 2001 और 2007 में भी ऐसे प्रकोप सामने आए थे। 2001 के बाद से भारत में निपा वायरस का ये 13वां प्रकोप है। भारतीय अधिकारियों ने निगरानी और नियंत्रण उपायों को मजबूत किया है और वायरस के स्रोत की जांच कर रहे हैं। WHO का आकलन है कि उपराष्ट्रीय स्तर पर निपा वायरस के फैलने का जोखिम वर्तमान में मध्यम है, जबकि राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर फैलने का जोखिम कम है। रेडियो इंटरनेशनल है। आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट के साथ चीनी कहानी कार्यक्रम।
दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं चीन की लोक कथाएं, जिसमें शामिल हैं चीन की हान, हुए, मंगोल, तिब्बती, उइगुर, ई, ट्वांग और थुंग आदि जातियों की कहानियां। घुड़सवार, मेंढक। संकलन की प्रत्येक कहानियों में भी लोक जीवन की सरल लेकिन गहरी भावनाएं सामने आती हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको यह कहानियां बेहद पसंद आ रही हैं। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं हान जाति की एक और लोक कथा, जिसका नाम है जैतून झील। हजारों साल पुरानी बात है। एक माँ और उसका इकलौता बेटा जैतून पर्वत की तलहटी में जैतून झील के पास एक गांव में रहते थे। दोनों बेहद गरीब थे। माँ काफी बूढ़ी थी और कामकाज करने में असमर्थ थी। नौजवान बेटे ने जमींदार से जमीन का एक टुकड़ा काश्त के लिए ले लिया और उस पर दिन रात कमर तोड़ मेहनत करने लगा। फिर भी उसकी गरीबी ज्यों की त्यों बनी रही। माँ बेटे को भरपेट खाना और कपड़ा भी नसीब नहीं हो पाता था। नौजवान मन ही मन सोचने लगा, जैतून झील में हमेशा लहरें उठती रहती हैं, फिर भी उसका पानी गदला क्यों रहता है? मैं दिन रात कठोर परिश्रम करता हूँ, फिर भी इतना गरीब क्यों हूँ? किसी ने उसे बताया कि कठिनाई के समय पश्चिमी स्वर्ग के देवता से राय लेना अच्छा होता है। नौजवान ने अपने प्रश्न के समाधान के लिए पश्चिमी स्वर्ग के देवता के पास जाने का फैसला कर लिया। वह इरादे का पक्का था। जो भी काम सोचता उसे पूरा करके ही छोड़ता। घर पर उसने इतना ईंधन, चावल, नमक और तेल रख दिया जिससे उसकी माँ काफी दिनों तक काम चला सकती थी। फिर वह पश्चिमी स्वर्ग के देवता से मिलने चल पड़ा। वह 49 दिन लगातार पश्चिम की ओर चलता रहा। चलते चलते उसे बेहद थकान महसूस हुई और प्यास लगाई। उसने रास्ते के किनारे बनी एक झोपड़ी पर दस्तक दी और पीने के लिए पानी मांगा। झोपड़ी के अंदर से एक दयालु बुढ़िया बाहर निकली। उसने नौजवान को अंदर बुला लिया और उसका खूब आदर सत्कार किया। इसके बाद उसने पूछा, बेटा, तुम हाँफते हुए इतनी तेजी से कहाँ जा रहे हो? मैं पश्चिमी स्वर्ग की ओर जा रहा हूँ माँ जी। उसने उत्तर दिया, मैं पश्चिमी स्वर्ग के देवता से पूछना चाहता हूँ कि हमेशा लहरें उठते रहने पर भी जैतून झील का पानी गदला क्यों रहता है और दिन रात कठोर परिश्रम करते रहने पर भी मैं इतना गरीब क्यों हूँ? यह सुनकर बुढ़िया बहुत खुश हुई और मुस्कुराती हुई बोली, बेटा, क्या तुम मेरे भी एक सवाल का जवाब देवता से पूछ लाओगे? मेरी लड़की 18 वर्ष की हो गई है। वह बहुत सुंदर है, बुद्धिमान है, हर काम में निपुण है, लेकिन अभी तक उसके मुंह से एक भी बोल नहीं निकल पाया। इसलिए मैं बड़ी चिंतित हूँ। क्या तुम देवता से पूछ सकते हो कि वह बोलती क्यों नहीं है? ठीक है, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देवता से जरूर पूछ लाऊंगा। नौजवान ने वादा किया। एक रात बुढ़िया के घर विश्राम करने के बाद उसने अपनी यात्रा जारी रखी। वह फिर 49 दिन लगातार चलता रहा। चलते चलते उसे बड़ी थकान महसूस होने लगी। अंधेरा होने जा रहा था। उसने रास्ते के किनारे बनी एक झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। एक बूढ़े आदमी ने दरवाजा खोला और उसे अंदर बुला लिया। उसने नौजवान को अच्छी तरह खिलाने पिलाने के बाद उससे पूछा, पसीने से लथपथ होकर तुम इतनी तेजी से कहाँ जा रहे हो? मैं पश्चिमी स्वर्ग की तरफ जा रहा हूँ। मैं पश्चिमी स्वर्ग के देवता से पूछना चाहता हूँ कि जैतून झील का पानी हमेशा लहरें उठने पर भी गदला क्यों रहता है और मैं दिन रात कठोर परिश्रम करने पर भी इतना गरीब क्यों हूँ? नौजवान ने जवाब दिया। बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा, मेरी किस्मत अच्छी है जो तुम आ गए। मुझे भी एक सवाल पूछना है। मेरे बगीचे में संतरे का एक हरा भरा पेड़ है। क्या कारण है कि उसमें फल नहीं लगते? मैं इसका कारण जरूर मालूम कर लूंगा। नौजवान ने वादा किया। दूसरे दिन उसने अपनी यात्रा फिर शुरू कर दी। चलते चलते वह प्रचंड लहरों वाली एक बड़ी नदी के किनारे जा पहुंचा। पार जाने के लिए वहाँ कोई नाव नहीं थी। वह नहीं समझ पाया कि नदी कैसे पार की जाए। नदी के किनारे एक बड़ी सी चट्टान पर बैठकर वह उस पार जाने का तरीका सोचने लगा। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। आसमान में काले बादल छा गए और नदी से किसी के गरजने की आवाज सुनाई दी। कुछ देर में आंधी थम गई और आसमान में एक सुंदर सा रंगीन बादल दिखाई देने लगा। नदी की तेज लहरों से एक ड्रैगन प्रकट हुआ और नौजवान से बोला, नौजवान भाई, इतनी तेजी से कहाँ भागे जा रहे हो? मैं पश्चिमी स्वर्ग की तरफ जा रहा हूँ। पश्चिमी स्वर्ग के देवता से पूछना चाहता हूँ कि हमेशा लहरें उठने पर भी जैतून झील का पानी गदला क्यों रहता है और दिन रात कठोर परिश्रम करने पर भी मैं इतना गरीब क्यों हूँ? नौजवान ने जवाब दिया, भाई, क्या देवता से मेरा भी एक प्रश्न पूछ सकोगे? मैं न मनुष्य को हानि पहुंचाता हूं और न पशु पक्षियों को, फिर भी 1000 साल से यहाँ सजा पा रहा हूँ। मुझे अभी तक स्वर्गलोक में जगह क्यों नहीं मिली? मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य मालूम करूंगा। नौजवान ने वायदा किया। ड्रैगन ने उसे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार करा दी। पश्चिम की ओर एक दिन से अधिक यात्रा करने के बाद वह एक विशाल प्राचीन नगर के एक आलीशान महल के पास जा पहुंचा। उसने द्वारपाल से पूछा कि पश्चिमी स्वर्ग के देवता कहाँ रहते हैं। द्वारपाल उसे एक शानदार भवन में ले गया। भवन के बीचों बीच एक हंसमुख बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। उसकी दाढ़ी और सिर के बाल सन की तरह सफेद हो चुके थे। शायद पश्चिमी स्वर्ग के देवता यही हैं।
नौजवान ने मन ही मन सोचा। उसके कुछ कहने से पहले ही बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराकर पूछा, नौजवान, तुम इतनी दूर किस लिए आए हो? मैं आपसे 4 प्रश्न पूछने आया हूँ। पश्चिमी स्वर्ग के देवता ने उसकी बात स्वीकार कर ली, पर एक शर्त लगा दी। हमारे यहाँ एक खास नियम है, तुम 1 प्रश्न पूछ सकते हो, 2 नहीं। 3 प्रश्न पूछ सकते हो, 4 नहीं। विषम संख्या में चाहे जितने प्रश्न पूछ लो, पर सम संख्या में नहीं। तुम मुझसे 4 प्रश्न नहीं बल्कि सिर्फ 3 प्रश्न पूछ सकते हो। नौजवान को यह तय करने में बड़ी कठिनाई हुई कि अपने 4 प्रश्नों में से कौन सा प्रश्न न पूछे। वह काफी देर तक सोचता रहा। मेरा अपना प्रश्न तो महत्वपूर्ण है ही, पर बाकी 3 प्रश्न भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। लेकिन पश्चिमी स्वर्ग के देवता ने केवल 3 प्रश्न पूछने की इजाजत दी है, इसलिए अच्छा यह होगा कि मैं अपना प्रश्न न पूछूं और दूसरों के पूछ लूं। उसने अपना प्रश्न न पूछने और बाकी 3 प्रश्न पूछने का फैसला कर लिया। तीनों प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर पाने के बाद वह पश्चिमी स्वर्ग के देवता के महल से खुशी खुशी लौट गया। नदी के किनारे ड्रैगन उसका इंतजार कर रहा था। मेरे प्रश्न का क्या हुआ? वह बोला। पश्चिमी स्वर्ग के देवता ने कहा है, अगर तुम स्वर्गलोक में जाना चाहते हो तो तुम्हें 2 जरूरी काम करने होंगे। कौन से 2 काम? जल्दी बताओ। ड्रैगन ने अनुरोध किया। पहला काम यह है कि तुम मुझे नदी पार करवाओगे। दूसरा काम यह है कि उस मोती को उतार फेंकोगे जो रात के समय तुम्हारे सिर पर चमकता रहता है। ड्रैगन ने उसे नदी पार करवा दी, फिर उसकी मदद से अपने सिर का मोती उतार फेंका। ऐसा करते ही ड्रैगन के सिर पर 2 सींग उगाए और वह एकदम स्वर्गलोक की ओर उड़ गया। बादलों को चीरते हुए आकाश में पहुंचकर उसने नौजवान से कहा, मेरे सिर का मोती तुम उठा लेना, यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा है। नौजवान उस चमकीले मोती को उठाकर घर की ओर चल पड़ा। जब वह बूढ़े आदमी की झोपड़ी में पहुंचा तो उसने पूछा, क्या तुम मेरे प्रश्न का उत्तर लाए हो? हाँ, ले आया हूँ। पश्चिमी स्वर्ग के देवता ने कहा है कि तुम्हारे बगीचे के तालाब के नीचे सोने से भरे 9 कलश तथा चांदी से भरे 9 कलश दबे हुए हैं। अगर तुम उन कलशों को बाहर निकाल लो और तालाब के पानी से संतरे के पेड़ को सींचो तो उस पर फल आने लगेंगे। बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को बुलाया और दोनों ने मिलकर तालाब का पानी बाहर निकाल दिया। इसके बाद उन्होंने तालाब को खोदना शुरू कर दिया। इस काम में नौजवान ने भी उनकी मदद की। वे लोग कुछ देर तक खोदते रहे, पर उन्हें न सोने से भरे कलश दिखाई दिए और न चांदी से भरे कलश। फिर भी वे निराश नहीं हुए और लगातार खोदते चले गए। अंत में उन्हें सोने से भरे 9 कलश और चांदी से भरे 9 कलश मिल गए। जैसे ही उन्होंने उन कलशों को बाहर निकाला, तालाब के नीचे से साफ पानी का एक चश्मा फूट पड़ा। पल भर में सारा तालाब पानी से भर गया। बूढ़े आदमी ने साफ पानी से संतरे के पेड़ को सींचा। पानी डालते ही पेड़ की हर शाख पर फल आ गए। जल्दी ही पूरा पेड़ सुनहरे रंग के संतरों से लद गया। यह देखकर बूढ़ा आदमी बेहद खुश हुआ। वह नहीं समझ पाया कि किन शब्दों में उसे धन्यवाद दे। उसने नौजवान से कुछ दिन वहीं रुकने का आग्रह किया और तोहफे के रूप में उसे बहुत सा सोना चांदी भेंट किया। लेकिन नौजवान को जल्दी घर लौटना था, इसलिए उसे विदा होकर आगे चल पड़ा। रात को चमकने वाला मोती और बहुत सा सोना चांदी लेकर वह दयालु बुढ़िया के पास जा पहुंचा। बुढ़िया उससे मिलने दौड़कर झोपड़ी से बाहर निकल आई और बोली, तुमने मेरा काम किया कि नहीं? हाँ, उसने उत्तर दिया। पश्चिमी स्वर्ग के देवता ने कहा है कि तुम्हारी लड़की तभी बोलेगी जब वह अपनी पसंद के किसी नौजवान की तरफ प्यार से देखेगी। बुढ़िया अभी नौजवान से बात कर ही रही थी कि उसकी लड़की वहां आ पहुंची। नौजवान को देखते ही उसका चेहरा लज्जा से गुलाब की तरह लाल हो गया और वह मुस्कुराने लगी। फिर धीरे से पूछा, ये कौन है माँ? यह सुनते ही बुढ़िया खुशी से फूली नहीं समाई। उसने लड़की को गले से लगा लिया। खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू छलछला आए। नौजवान बड़ा सुंदर, हृष्ट-पुष्ट और ईमानदार था, इसलिए दयालु बुढ़िया ने अपनी लड़की से कहा, बेटी, आज का दिन बड़ा शुभ है। आज तुम अपनी जिंदगी में पहली बार कुछ बोली हो। अगर आज ही इस सुंदर नौजवान के साथ तुम्हारी शादी कर दी जाए तो कैसा रहेगा? दोनों की शादी हो गई। 1-2 रोज वहाँ रहने के बाद नौजवान ने अपनी सास से विदा ली और अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ा। उसके पास रात को चमकने वाला मोती और बहुत सा सोना चांदी भी था। जब घर पहुंचा तो उसने देखा बेटी की प्रतीक्षा में उसकी बूढ़ी माँ की आंखें रोते रोते अंधी हो गई हैं। नौजवान सोचता था कि उसकी माँ अपनी सुंदर और चतुर बहू को देखकर बड़ी खुश होगी, पर वह बहू के मुलायम चेहरे पर हाथ फेरकर उसके तीखे नाक नक्श का अनुमान लगाने के सिवाय और कुछ नहीं कर पाई। वह सोचता था कि उसकी माँ सोना चांदी देखकर बेहद खुश होगी, पर वह केवल सोने चांदी की आवाज सुनकर तसल्ली करने के सिवाय और कुछ नहीं कर पाई। नौजवान ने चमकदार मोती निकालकर माँ की आंखों के चारों तरफ घुमाया, पर मोती की चमक दमक माँ को बिल्कुल नहीं दिखाई दी। उसे अंधकार के सिवाय और कुछ नजर नहीं आ रहा था। यह देखकर नौजवान को बेहद दुख हुआ। उसने मन ही मन सोचा,
काश मेरी माँ की आंखों में फिर एक बार रोशनी आ सकती। जैसे ही उसके मन में यह विचार आया, उसकी माँ की आंखों की रोशनी लौट आई। अपनी मनोकामना एकदम पूरी होती देख नौजवान आश्चर्य में पड़ गया। मोती को हिलाते हुए उसने फिर सोचा, अगर गांव में जमींदार न होते तो गरीबों का शोषण न होता। उसके यह सोचते ही गांव के सब जमींदार मर गए। अब नौजवान को पता चल गया कि यह कोई साधारण मोती नहीं है। यह न केवल रात में चमकता है बल्कि लोगों की मनोकामना भी पूरी कर सकता है। उस दिन से जैतून झील का पानी गदला नहीं रह गया और उस गांव के गरीब लोग सुखमय जीवन बिताने लगे। तो दोस्तों, अभी आपने सुनी हान जाति की लोक कथा जिसका नाम था जैतून झील। मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपको यह कहानी बेहद पसंद आई होगी। तब तक स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, रखिए अपना ध्यान। दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट को इजाजत। नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब शुरू होता है पश्चिम की तीर्थ यात्रा महासागर का समय। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम की तीर्थ यात्रा सुप्रसिद्ध चीनी उपन्यास लेकर हाजिर हूँ मैं श्री शर्मा। आज की कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि जहाँ पर रात बिताने के लिए सांचांग और उसके शिष्य रुकते हैं, वहाँ महिला का विवाह प्रस्ताव सुनकर वे सभी हैरान रह जाते हैं और सांचांग कोई जवाब नहीं देता, जिसे सुनकर वह महिला बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और चली जाती है। उसके बाद शूकर घोड़ा चराने का बहाना लेकर उस महिला के पास पहुंच जाता है और तीनों में से किसी एक पुत्री से विवाह करने का प्रस्ताव रखता है, जिसके लिए वह महिला मान जाती है। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। महिला ने पूछा, क्या आप चारों आदमी भिक्षुगण परस्पर निश्चय कर लेंगे कि आप में से कौन मेरी किस पुत्री से विवाह करेगा? भिक्षु रेतात्मा ने जवाब दिया, हमने पहले ही निश्चय कर लिया है कि श्रीमान शूकर ही आपके जमाता बनेंगे। शूकर ने विरोध किया, भाई मुझसे मत बोलो, हमें विचार विमर्श करने के बाद ही किसी निर्णय पर पहुँचना चाहिए। वानर ने कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं रह गई है। तुमने पीछे के दरवाजे पर पहले ही तय कर लिया था। तुम इन्हें माताजी कह चुके हो, इसलिए अब विचार विमर्श करने के लिए कुछ नहीं रह गया है। गुरुदेव वर पक्ष का प्रतिनिधित्व कर लेंगे और ये भद्र महिला तो वधु पक्ष की है ही। मैं वर का निकटतम मित्र बन जाता हूँ और भिक्षु रेतात्मा घटक बन जाएंगे। विवाह संबंधी पारंपरिक पत्रों का आदान प्रदान करने के झंझट की कोई जरूरत नहीं है। आज का दिन भी दैवी आशीर्वादों से परिपूर्ण और शुभ है, इसलिए अब तुम झुककर गुरुदेव को प्रणाम कर लो और इन महिला के जमाता बनने के लिए घर के अंदर चले जाओ। शूकर ने प्रबल विरोध किया, यह असंभव है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकूंगा। वानर ने उसे झिड़का, मूर्ख, अपने करतूतों पर पर्दा डालने की कोशिश मत कर। तुम अब तक सैकड़ों बार इनको माताजी कहकर पुकार चुके हो, अब इनमें कौन सी असंभव बात रह गई है? चलो जल्दी अपना वादा पूरा करो, हमें भी विवाह के उपलक्ष्य में थोड़ी मदिरा चखने को मिल जाएगी। इस सारे कांड में वही तो एक अच्छी बात होगी। एक हाथ से शूकर और दूसरे हाथ से महिला को पकड़ते हुए वह कहता गया, नववधु की माँ होने के नाते आपका अपने जामाता को घर के अंदर ले जाना उचित होगा। मंद बुद्धि शूकर अंदर जाने में हिचकिचा रहा था। महिला ने अपने भृत्यों को आदेश दिया, मेज कुर्सियां लगाकर हमारे इन तीनों संबंधियों के लिए शाकाहारी भोजन का इंतजाम करो। मैं अपने जमाता के लिए अंदर चली जाती हूँ और उन्हें भी अंदर ले जाती हूँ। फिर उसने दूसरे दिन सुबह मित्रों और आत्मीय स्वजनों के लिए महाभोज की प्रस्तुति करने के लिए पाचकों को कहा। भृत्यों ने आदेश का पालन कर दिया। तब तीनों तीर्थयात्री रात का खाना खत्म कर बिस्तर फैलाकर अपनी अपनी जगह पर सो गए। शूकर अपनी सास के साथ अंदर की ओर चला गया। उसे याद ही नहीं रहा कि कमरों को पार करते हुए कितनी चौखटों पर कितनी बार ठुकरे खा खा कर गिरता रहा था। वह कहने लगा, माताजी कृपया इतनी जल्दी मत चलिए, मुझे रास्ते का पता नहीं है, इसलिए आप कृपया मेरा मार्ग निर्देशन भी करती चलिए। महिला ने बताया, ये सब तो धान्य कोष, भंडार गृह और धान्य दलने पीसने के प्रकोष्ठ मात्र हैं। अभी हम रंधनशाला तक ही तो पहुँचे हैं। अनेक कोने काटता, गिरता पड़ता, टक्कर खाता शूकर जब अंदर पहुँच गया तब उसने आश्चर्य भरे स्वर में दिखा, बाप रे, कितना विशाल है आपका यह निवास स्थान। महिला बोली, तुम्हारे भाई ने बताया था कि आज का दिन बहुत शुभ है, मैं इसलिए तुम्हें अंदर ले आई हूँ। लेकिन हमें सारा काम इतनी हड़बड़ी में करना पड़ गया कि हमें ना तो किसी ज्योतिषी को बुलाने का समय मिला और ना फल वृष्टि कर विवाह की औपचारिकताएं पूरी करने का। अब तो तुम केवल 8 बार झुककर मुझे प्रणाम कर दो, बस इतना ही काफी है। शूकर बोला, माताजी यह बहुत अच्छा विचार है, आप वहाँ सम्मान आसन पर बैठ जाइए और मैं कई बार झुककर प्रणाम किए देता हूँ। विवाह और वधु पक्ष को धन्यवाद देने के दोनों अनुष्ठान इस तरह एक साथ ही संपन्न हो जाएंगे, किसी को कोई झंझट नहीं होगा। महिला ने कहा, यही ठीक रहेगा। वास्तव में तुम मेरे बहुत से योग्य और व्यवहार कुशल जामाता सिद्ध होगे। लो, मैं यहाँ बैठ जाती हूँ, तुम झुककर मुझे प्रणाम कर लो। चांदी की मोमबत्तियों से प्रकाशित उस कमरे में मूढ़ शूकर ने महिला को झुककर प्रणाम किया और फिर जानना चाहा कि किस पुत्री के साथ उसका विवाह संपन्न होगा। सास ने बताया,
यही तो मुख्य समस्या है। अगर मैं अपनी सबसे बड़ी पुत्री से तुम्हारा विवाह कर देती हूँ तो मेरी दूसरी पुत्री विक्षुब्ध हो जाएगी, और द्वितीय पुत्री से कर दिया तो तीसरी को क्षोभ हो जाएगा, तीसरी से विवाह कर दूंगी तो सबसे बड़ी को बुरा लगेगा। इसी कारण मैं अभी तक इस बारे में कोई निश्चय नहीं कर पाई हूँ। शूकर बोला, अगर उनमें परस्पर झगड़ा हो जाने का डर है तो आप तीनों को ही मुझे दे दीजिए। इससे आपका परिवार तर्क वितर्क और कलह से मुक्त रह सकेगा। सास चिल्ला उठी, यह कैसा परामर्श दे रहे हो? मैं तुम्हें अपनी तीनों पुत्रियां बिल्कुल नहीं दे सकती। माताजी, मूर्खतापूर्ण बात मत कीजिए। 3-4 पत्नियां रखने में ऐसी कौन सी असाधारण बात है? आपके यदि और भी पुत्रियां होती तो उन्हें भी मैं हंसते खेलते संभाल लेता। मैंने अपनी युवावस्था में ही दीर्घकालीन युद्ध कौशल सीख लिया था। मैं आपको वचन देता हूँ कि उनमें से हर एक को खुश रख लूंगा। महिला बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा देखो, मेरे पास ये रुमाल है, इसे अपने मस्तक पर बांधकर तुम अपना मुख ढक लो। फिर हम यह निर्णय भाग्य पर ही छोड़ देंगे। तुम अपना विवाह किस पुत्री के साथ करोगे? तुम अपने दोनों हाथ फैलाकर खड़े हो जाना। मैं अपनी पुत्रियों को तुम्हारे सामने चलने फिरने को कह दूंगी। तुम जिसे भी पकड़ लोगे वही तुम्हारी पत्नी बन जाएगी। उस मूढ़ ने आज्ञा का पालन कर अपने माथे पर रुमाल बांध लिया और अपने पूरे मुंह को ढक लिया। आंखों पर कसकर रुमाल बांध लेने के बाद मुंह खोला। माताजी, कन्याओं को बाहर आने के लिए कह दीजिए। महिला ने आवाज लगाई, चंचन, आए आए, लेन लेन, बाहर आओ और देखो कि भाग्य तुमसे किसे मेरे नए जमाता के साथ विवाह करने के लिए चुनता है। शुकर ने जेड आभूषणों की आवाज सुनी। उसे नासिका रंध्रों में दुर्लभ सुगंधियों की बास भराई, मानो साक्षात परियां ही वहां पहुंची थी। वह उन्हें पकड़ लेने को झपटा। वहां दौड़ लगाती लड़कियां एकाधिक थीं, इसलिए वह किसी को भी पकड़ पाने में सफल नहीं हो रहा था। पूर्व दिशा में हाथ बढ़ाने पर उसके हाथ खंबे से लिपट जाते और पश्चिम में केवल दीवार ही टटोल पाता था। कमरे के एक छोर से दूसरे छोर तक दौड़ते दौड़ते उसका सिर चकराने लग गया और वह अपना संतुलन खोकर बार बार ठोकरें खाकर गिरने लगा। आगे बढ़ने पर वह दरवाजे से टकरा जाता और पीछे जाने पर ईंटों की दीवार से। गिरते पड़ते टक्कर खाते खाते उसकी थूथनी सूज गई और खरोंचों से उसका मस्तक नीला पड़ गया। आखिरकार वह हाँफता हुआ फर्श पर बैठ गया और कहने लगा, माताजी, आपकी पुत्रियां इतनी ज्यादा चिकनी हैं कि मैं तो किसी को भी नहीं पकड़ पाया। अब मैं क्या करूं? मस्तक पर बंधा रुमाल खोलते हुए वह महिला बोली, वे चिकनी नहीं है, वास्तव में उन्हें तुमसे विवाह करने में लज्जा और संकोच महसूस हो रहा है। शुकर ने तुरंत कहा, अगर उन्हें मुझसे विवाह करने में संकोच हो रहा है तो आप ही मुझसे विवाह कर लीजिए। वह चिल्ला उठी, यह कैसा जमाता है? इसे ना तो वृद्धा से आपत्ति है ना युक्ति से। यह तो अपनी सास से भी विवाह करने को हाजिर है। अच्छा सुनो, मेरी तीनों पुत्रियों ने किम खाब की एक कमीज सी ली है और उसमें मोती भी लगाए हैं। तुम जिसके द्वारा बनाई गई कमीज पहन लोगे, मैं उसका नाम तुम्हें बता दूंगी। शुकर खुशी से खिल उठा, वाह, यह बहुत ही अच्छा रहेगा। आप तीनों कमीजें ले आइए, मैं उन्हें पहनकर देखूंगा और अगर तीनों ही मेरे माप की हुई तो मैं तीनों के साथ विवाह कर लूंगा। महिला अंदर गई और केवल एक कमीज लेकर वापस आई। उसने कमीज शुकर को थमा दी। उस मूर्ख ने अपनी काली बंडी उतारकर कमीज पहन ली, लेकिन पेटी को कमर पर कसने से पहले ही वह धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। उसने देखा कि उसका सारा शरीर कई रस्सियों से जकड़ा हुआ था और उसे तेज दर्द हो रहा था। सारी महिलाएं गायब हो चुकी थी। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि शुकर शादी के लिए तैयार हो जाता है और वह जमाता बनने को भी तैयार हो जाता है। वानर भी यही कहता है कि हमें यह शादी मंजूर है क्योंकि आज दिन भी बहुत शुभ है, इसलिए आज शादी की जा सकती है। इस बात को मानकर वह महिला अपने जमाता को लेकर यानी शुकर को लेकर अंदर चली जाती है। उसके बाद वह उसे तीनों पुत्रियों में से किसी एक को चुनने के लिए कहता है, पर शुकर के साथ तो अजीब सा जादू हो जाता है। जैसे ही वह अपनी सास द्वारा दी गई कमीज पहन लेता है, तभी उसे बंधनों में जकड़ा हुआ महसूस होने लगता है और वे सभी स्त्रियां कहीं गायब हो जाती हैं। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। जब सुबह सांचांग, वानर और भिक्षु रेतात्मा की नींद खुली, उस समय तक पूर्व दिशा प्रकाश से भर चुकी थी। आंखें खोलकर आसपास देखने पर उन्हें वहां न उच्च अट्टालिकाएं दिखाई पड़ी और न उत्कीर्णित और चित्रित धरण। वे तीनों चीड़ों और सूर्यब्रह्मों के झुंडों के बीच सो रहे थे। संत्रस्त हुए सांचांग ने वानर को पुकारा और भिक्षु रेतात्मा ने बोल उठा, अरे भाई, सत्यानाश, यह तो दैत्यों की लीला लगती है। धीरे धीरे मुस्कुराते हुए वानर ने कहा, क्या कह रहे हो तुम? उसकी समझ में तो पूरी बात आ चुकी थी। सांचांग ने कहा, देखो हम कहाँ सोए पड़े हैं। वानर बोला, चीड़ वृक्षों के तले हम तो बड़े आराम में हैं, लेकिन पता नहीं शुकर को कहाँ किस तरह का दंड भोगना पड़ रहा है। सांचांग ने पूछा, किसे दंड दिया जा रहा है? वानर ने जवाब दिया, कल रात वाली महिला और कन्याएं बिल्कुल भेष बदले कोई बोधिसत्व या उसी तरह की कोई अन्य आत्माएं थी। मुझे लग रहा है कि वे आधी रात में ही यहाँ से चली गयी। मुझे डर है कि कहीं शुकर को दंडित न किया जा रहा हो। यह सुनकर सांचांग हाथ जोड़कर आराधना करने में लग गया। फिर उन्हें एक कागज का टुकड़ा सूर्यद्रुम से लटका हवा में हिलता दिखाई दिया। गुरुदेव को दिखाने के विचार से भिक्षु रेतात्मा उसे ले आने को लपका। सांचांग, वानर और भिक्षु रेतात्मा को वन के बीच से आता आर्तनाद सुनाई दिया। गुरुदेव, गुरुदेव, ये लोग मुझे रस्सियों से बांधकर यहाँ मरने को छोड़ गए हैं। अगर आपने मुझे बचा लिया तो मैं हमेशा कभी भी ऐसा नहीं करूँगा।
सांचांग ने पूछा, क्या यह शूकर का चिल्लाना है? भिक्षु रेतात्मा ने कहा, जी हाँ। सांचांग बोला, अगर वह मूढ़ दुराग्राही और जड़ स्वभाव का है तो उसका हृदय त्रिजु है। साथ ही वह इतना हष्टपुष्ट है कि सारा सामान सहज ही ढो लेता है। उसे यह भी याद रखना चाहिए कि खुद बोधिसत्व ने उसकी रक्षा की थी और उसे हमारे पास यात्रा पर आने का आदेश दिया था। मेरे ख्याल से अब उसे फिर से दुर्व्यवहार करने की हिम्मत नहीं होगी। भिक्षु रेतात्मा ने बिस्तर बांधकर सारा सामान सुव्यवस्थित कर लिया और वानर घोड़ा खोलकर उसकी लगाम थामे आगे आगे चलते हुए थांग भिक्षु को वन के अंदर खोज करने ले चला। वे तीनों वन के अंदर चले गए। वहाँ उन्होंने एक वृक्ष के नीचे रस्सियों से बंधे और असह्य पीड़ा से चीखते चिल्लाते शूकर को पड़े देखा। वानर उसके पास जाकर हंसते हुए कहने लगा, अरे कैसा जमाता है यह? इतनी देर हो गई फिर भी तुमने उठकर ना तो अपनी सास को प्रणाम किया और ना यह शुभ संवाद सुनाने गुरुदेव के पास आए। अभी तक यहीं पड़े पड़े खेल क्यों रहे हो? तुम्हारी सास कहाँ है? तुम्हारी पत्नी कहाँ है? रस्सियों में बंधे पड़े पिटे पिटे बड़े अच्छे जमाता दिख रहे हो तुम। इस तरह मजाक उड़ाए जाने पर अपमान की ज्वाला से विदग्ध उस मंद बुद्धि ने दांत भींचकर अपनी पीड़ा जनित चीत्कार बंद कर दिया। उसकी यह हालत देखकर भिक्षु रेतात्मा को उस पर बहुत दया आई। सामान नीचे रखकर उसके पास जाकर उसके बंधन खोल दिए। कृतज्ञतावश मंद बुद्धि ने उसे दंडवत प्रणाम किया। अब उसे महान पश्चाताप हो रहा था। प्रज्वलित धूप के प्रतीक स्वरूप शूकर ने एक चुटकी धूल उठा ली और स्वर्ग की ओर पूजन में झुक गया। वानर ने पूछा, क्या तुमने उन बोधिसत्वों को पहचान लिया था? मैं तो वहाँ बेहोश पड़ा था। मेरी आंखें धुंधली हो गई थी, इसलिए मैं नहीं बता सकता कि वे कौन थी। वानर ने उसे कागज का पुर्जा थमा दिया। दैवी संदेश पढ़कर शूकर ने पहले की अपेक्षा और भी ज्यादा लज्जित महसूस किया। भिक्षु रेतात्मा ने हंसकर कहा, तुम बहुत सौभाग्यशाली हो। अब तो 4 बोधिसत्व तुम्हारे निकट संबंधी बन गए हैं। शूकर ने प्रार्थना की, कृपया उनकी चर्चा न करें। असलियत में मैं मनुष्य बनने योग्य नहीं हूँ। अब मैं भविष्य में कभी भी अनुचित व्यवहार नहीं करूँगा। मेरी हड्डी पसली भी चूर चूर हो जाए तब भी मैं अपने कंधों की मालिश कर गुरुदेव का सामान पश्चिम लेकर ही जाऊंगा। सांचांग ने कहा, तुम्हारे लिए यही उचित भी रहेगा। वानर आगे आगे चलता हुआ गुरुदेव को मुख्य रास्ते पर ले आया। अनेक दिनों तक चलते विश्राम करते एक दिन उन्हें एक ऊंचा पर्वत उनका मार्ग रोके दिखाई दिया। घोड़ा रोकते हुए सांचांग ने कहा, शिष्यों, इस पर्वत पर हमें बहुत सावधान रहना है। मुझे डर है कि इस पर कई दैत्य पिशाच होंगे। वे हम पर आक्रमण कर सकते हैं। वानर बोला, हम 3 अनुगामियों के रहते आप दैत्यों की चिंता बिल्कुल ना करें। चिंता दूर हो जाने पर सांचांग दोबारा आगे बढ़ चला। पर्वत सच में बहुत भव्य था। घोड़े पर बैठे बैठे ही आनंद मग्न सांचांग कह उठा, शिष्यों, अपने पश्चिम की इस यात्रा में मैंने अनेक पर्वतों को पार किया है। वे सभी उत्प्रपाती और शैल्य युक्त थे, लेकिन उनमें से किसी की भी इस पर्वत के साथ तुलना नहीं की जा सकती। अगर यह जगह वज्र संघाराम से ज्यादा दूर न हो तो हमें बुद्ध के दर्शन योग्य गंभीरता और श्रद्धा पूरित मनोभावों से परिपूरित हो जाना चाहिए। वानर हंसते हुए कहने लगा, अभी तो हमें यात्रा करते बहुत कम वक्त बीता है। वज्र संघाराम इतनी सुगमता से पहुंच जाने वाली जगह नहीं हो सकता। भिक्षु रेतात्मा ने पूछा, वज्र संघाराम अभी और कितनी दूर है? वानर ने बताया, 36,000 कोस, और अभी तो हम 10 मांश भी नहीं चले हैं। शूकर ने पूछा, वहाँ पहुँचने में हमें कितने साल लग जाएंगे? तो मेरे दोनों अनुज करीब 10 दिन में वहाँ पहुँच सकते हो और मैं वहाँ दिन में 50 बार जाकर सूर्यास्त से पहले ही लौट कर आ सकता हूँ। लेकिन हमारे गुरुदेव के लिए तो ऐसा ख्याल तक कर पाना असंभव है। सांचांग ने पूछा, वानर बता तो हमें कितना वक्त और लगेगा? वानर ने जवाब दिया, अगर आप बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक पहुंचकर दोबारा बाल्यावस्था तक पहुंच जाएं, तो यह क्रम 1000 बार चलाते रहने पर तब तक भी आपके लिए वहां पहुंच पाना बहुत मुश्किल साबित होगा। लेकिन अगर आपने अपने सत्य भाव को जान लिया, ऋजुता बनाए रखने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो गए और प्रबोधन की ओर पीछे अपना मस्तक घुमाते रहना याद रखा, तो आप गृध्रकूट शिखर पर जरूर पहुंच जाएंगे। भिक्षु रेतात्मा ने कहा, भले ही यह जगह वज्र संघाराम न हो तो भी इतने नयनाभिराम दृश्यों वाले स्थान में केवल सद्भक्ति ही निवास करते होंगे। वानर बोला, तुम ठीक कह रहे हो। यहाँ कोई दुष्ट आत्मा कभी रह नहीं सकता। जरूर ही यह पवित्र भिक्षुओं या किसी अमर्त्य का निवास स्थान है। चलो चलकर सुविधा पूर्वक इसे देख लिया जाए। इस पर्वत को अनंत दीर्घायु पर्वत कहा जाता था। इस पर ताओ पंथियों का उच्चवांग नामक एक मंदिर बना हुआ था। मंदिर में एक अमर्त्य रहता था जिसका ताओ नाम चन वांची था। वह युग का सुयुज्य स्वामी के नाम से भी प्रसिद्ध था। इस मंदिर में एक दुर्लभ पदार्थ था। वह था एक चमत्कारिक वृक्ष जो आदि गर्भ के प्रथम विभाजन के समय, यानी जब पृथ्वी और आकाश का विच्छेदन हो रहा था, उस समय बना था। संसार के 4 महाद्वीपों में केवल अपरागोदनीय महाद्वीप के उच्चांग मंदिर में ही वह दुर्लभ पदार्थ था।
इस वृक्ष को कुशा प्रत्यावर्तित रक्तपारद या मानव फल भी कहा जाता था। इस वृक्ष को मुकुलित होने में 3000 साल लगते थे और फल लगने में और भी 3000 साल लग जाते थे। फिर 3000 साल बीतने पर फल पकते थे। इस तरह इसके फल को खा सकने योग्य होते होते करीब 10,000 साल बीत जाते थे। प्रत्येक 10,000 साल में इस पर केवल 30 फल पकते थे। जिस किसी के भाग्य में इसको सूंघना होता वह 360 वर्ष की आयु होने तक जीवित रहता था। फल खा लेने पर 47,000 साल की आयु तक जिंदा रहा जा सकता था। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि कुशा प्रत्यावर्तित रक्तपारद या फिर मानव फल की बात चल रही होती है और उसमें बताया गया होता है कि इस वृक्ष को मुकुलित होने में 3000 साल लग जाते थे और फल लगने में और भी 3000 ज्यादा साल लग जाते थे। उसके बाद 3000 साल बीतने पर फल पकते थे और अगर किसी के भाग्य में इस फल को सूंघना भी हो जाता था तो वह 360 साल की आयु तक जिंदा रहता था और अगर कोई फल खा लेता था तो 47,000 साल की आयु तक जिंदा रहा जा सकता था। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। उस दिन महान अमर्त्य चंद्रयान को आद्य दिव्य जेठ पुनीत द्वारा उच्च दिव्य मील को प्रसाद जाकर अभेदित एक के उत्पाद के बारे में दिए जाने वाले प्रवचन को सुनने का आमंत्रण मिला। इस महान अमर्त्य द्वारा शिक्षित अमर्त्यों की संख्या गिनी नहीं जा सकती थी। इस समय उनके 48 शिष्य थे जो सभी सत्य मार्ग के संपूर्ण सत्य को प्राप्त कर चुके थे। उस दिन ये महान अमर्त्य अपने साथ 46 शिष्यों को ऊर्ध्वतर संसार में उक्त प्रवचन सुनने के लिए ले गए और मंदिर की देखभाल करने के लिए पवित्र वायु और दीप्त चंद्र नामक 2 कनिष्ठतम यानी सबसे छोटे शिष्यों को वहां छोड़ गए थे। पवित्र वायु की आयु 1320 साल की थी और दीप्त चंद्र अभी 1200 साल का ही हुआ था। महान अमर्त्य ने इन 2 युवकों को आदेश दिया था, मुझे आद्य दिव्य जेठ पुनीत की आज्ञा पालन कर एक प्रवचन सुनने मील को प्रासाद जाना पड़ रहा है, इसलिए तुम दोनों को मंदिर की अत्यंत सावधानी से देखभाल करनी पड़ जाएगी। जल्द ही मेरे पुराने मित्र यहाँ पहुँचेंगे। तुम उनका अच्छी तरह से स्वागत सत्कार करना। हमारी दोस्ती की प्रतीक के रूप में तुम उनके लिए 2 मानव फल तोड़ लाना। युवकों ने पूछा, आपके ये पुराने दोस्त कौन हैं? कृपया हमें भी बताएं जिससे हम उनका अच्छे से सत्कार कर सकें। महान अमर्त्य ने जवाब दिया, वे पूर्व के थांग सम्राट द्वारा भिजवाए गए भिक्षु हैं। वे सांचांग के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे पश्चिमी स्वर्ग में बुद्ध का पूजन करने और उनसे धर्म ग्रंथों की याचना करने जा रहे हैं। इस पर युवकों ने मुस्कुराते हुए पूछा, कन्फ्यूशियस का कहना है कि भिन्न मार्ग वाले लोगों के साथ किसी भी तरह का संपर्क मत रखो। हम तो परम शक्तियों गण के गूढ़ संप्रदाय से संबद्ध हैं। फिर आप किसी बौद्ध भिक्षु के साथ दोस्ती क्यों रखते हैं? महान अमर्त्य ने जवाब दिया, तुम्हें पता नहीं है कि वे पश्चिम के प्राचीन मनीषी तथागत बुद्ध के द्वितीय शिष्य स्वर्ण चिश्विर के अवतार हैं। उल्लंबन सम्मेलन में उनके साथ मेरा परिचय हुआ था। वहाँ उन्होंने खुद अपने हाथों से मुझे चाय दी थी। बुद्ध के शिष्य ने मुझे इतना सम्मानित किया, इस वजह से मैं उन्हें अपना पुराना दोस्त मानता हूँ। अब क्या था, ये सुनकर दोनों युवकों ने गुरुदेव के आदेश को अच्छे से स्वीकार कर लिया। बाहर जाते समय गुरुदेव ने दोबारा चेतावनी दी, इन मानव फलों की संख्या सीमित ही है। तुम आगंतुकों को केवल 2 फल ही देना, ज्यादा नहीं। पवित्र वायु ने कहा, इस उद्यान के उद्घाटन के अवसर पर हमें भी 2 फल ही मिले थे। इस समय इस वृक्ष पर केवल 28 फल ही बचे हैं। हम उन्हें 2 फल ही देंगे, ज्यादा नहीं। महान अमर्त्य ने कहा, थांग भिक्षु तो मेरे पुराने दोस्त है, लेकिन तुम उनके अपराधी पिछलग्गुओं से ज्यादा सावधान रहना। उनको इस मानव फल के बारे में कुछ मत बताना। ये कहकर महान अमर्त्य अपने बाकी शिष्यों के साथ स्वर्ग की ओर उड़ गए। इस बीच थांग भिक्षु और उसके 3 अनुयायी पर्वत पर आनंद पूर्वक घूमते फिर रहे थे। तभी उन्होंने बांस के झुरमुट के बीच सिर उठाए कुछ ऊंचे भवन देखे। सांचांग ने वानर से पूछा, तुम्हारे विचार से यह जगह क्या हो सकती है? वानर ने जवाब दिया, ये या तो कोई ताओ पंथियों का मंदिर है या कोई बौद्ध चैत्य है। चलें, खुद चलकर पता लगा लें। उस जगह के दरवाजे तक पहुँचने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगा। सांचांग घोड़े से उतर पड़ा। उसने देखा कि दरवाजे के बाहर एक प्रस्तर फलक लगा था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, अनंत दीर्घायु पर्वत की सौभाग्यशाली भूमि, उच्चवांग मंदिर का गुहा स्वर्ग। सांचांग बोला, तुमने ठीक ही कहा था, यह ताओपंथी मंदिर ही है। भिक्षु रेतात्मा ने कहा, इतनी स्वच्छ और निर्मल पृष्ठभूमि में बने इस मंदिर में जरूर ही अच्छे लोगों का निवास होता होगा। हमें अंदर जाकर घूमते फिरते इसका पूरी तरह से निरीक्षण करना चाहिए। अपनी यात्रा खत्म कर जब हम पूर्व वापस चले जाएंगे तब इस जगह हमारे देखे हुए स्थानों में सर्वश्रेष्ठ दर्शनीय स्थलों में एक सिद्ध होगा। वानर बोला, बड़ी अच्छी बात कही है तुमने। वे सभी अंदर चले गए। अगले दरवाजे पर निम्न 2 पंक्तियां चिपकी हुई थी, जराहीन दैवी अमर्त्यों का यह निवास है, स्वर्ग सम पुरातन ताओपंथियों का वास है। वानर हंस पड़ा और कहने लगा, ये ताओपंथी लंबी चौड़ी बातें कर लोगों को डराना चाहते हैं। 500 साल पहले जब मैंने स्वर्ग प्रासाद ध्वस्त किया था तब परमपिता लाओची के दरवाजे पर तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ देखा था। शुकर बोला, उसकी चिंता छोड़ो, चलो अंदर चले। ये जरूर संभव है कि यह ताओपंथी एक भद्र व्यक्ति सिद्ध हो।
उन्हें आता देखकर दोनों युवक वहां आकर अभ्यर्थना में झुके और कहने लगे, श्रद्धास्पद गुरुवर, हमें खेद है कि हम आपका यथोचित स्वागत नहीं कर पाए। कृपया आसन ग्रहण करें। इन शब्दों ने सांचांग को अति प्रसन्न कर दिया और वह उन दोनों के साथ मंदिर के दक्षिणाभिमुखी मुख्य कमरे में चला गया। वहाँ एक जालीदार गवाक्ष के दरवाजे के ऊपरी भाग पर प्रकाश पड़ रहा था। युवकों ने दरवाजा खोलकर थान भिक्षु से अंदर आने का आग्रह किया। उसने वहाँ दीवारों पर अलग अलग रंगों में लिखे 2 विराट शब्दों को टंगे हुए देखा, स्वर्ग और धरा। प्रलाक्षित और उत्कीर्णित लाल रंग की एक धूपदान वाली मेज वहाँ रखी थी। उस पर 2 स्वर्ण की धूपदानियां और धूप का ढेर रखा हुआ था। मेज के पास जाकर सांचांग ने अपने बाएं हाथ से चुटकी भर धूप उठाई और उस धूपदानी में डालकर श्रद्धा निवेदित की। फिर वह दोनों युवक की ओर मुड़ा और बोला, इस मंदिर में पश्चिमी महाद्वीप के अमर्त्यों का निवास है। फिर आप लोग त्रिपवित्रों, चतुर सम्राटों और स्वर्ग के सभी मंत्रियों का पूजन क्यों करते हैं? आप केवल स्वर्ग और धरा इन 2 शब्दों को ही धूप क्यों दान करते हैं? युवकों ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, श्रद्धेय गुरुवर, हम आपको साफ साफ बता दें कि शीर्ष पर लिखे गए शब्द स्वर्ग का पूजन करना तो उचित है, लेकिन हम नीचे लिखे धरा को धूपदान नहीं करते। हमारे गुरुदेव ने केवल अनुग्रह भाजन बनाने के विचार से इस शब्द को यहाँ जोड़ दिया है। सांचांग ने पूछा, इसके द्वारा वे किस प्रकार अनुग्रह भाजन बन सकते हैं? युवकों ने बताया, त्रिपवित्र और चतुर सम्राट तो हमारे गुरुदेव के मित्र हैं। नवदीप नक्षत्र उनकी अपेक्षा पद में छोटा है और बाकी नक्षत्र समूह उनके अनुजीवी हैं। यह सुनकर वानर हंसते हंसते दोहरा हो गया। शुकर ने पूछा, तुम किस बात पर इतना ज्यादा हंस रहे हो? वानर बोला, लोग मुझे तो अधम कहते हैं, लेकिन ये तावपंथी युवक तो सचमुच केवल सफेद झूठ ही बोला करते हैं। सांचांग ने युवकों से पूछा, आपके गुरुदेव कहाँ हैं? उन्होंने बताया, उनको आद्य दिव्य जेठ पुनीत का निमंत्रण मिला था और वे उच्च दिव्य मीलवो प्रासाद में अभिभेदित एक के उत्पाद संबंधी प्रवचन सुनने चले गए हैं। इसी वजह से वे अभी यहाँ पर नहीं हैं। अब क्या था, वानर खुद को संवरित न कर पाकर गरज उठा, दुर्गंध भाई तावपंथी युवकों, तुम नहीं जानते कि तुम किससे बात कर रहे हो। तुम हमारे सामने ही अपनी दूषित चालें चलकर खुद अबोध बने रहने का नाटक कर रहे हो। भला मीलवो प्रासाद में कौन से देवी अमर्त्य या परम शक्ति अणु रहते हैं? तुम्हारे गोपद सरीखे तुच्छ गुरु को प्रवचन सुनने के लिए कौन निमंत्रण भेजेगा? अब सांचांग को डर होने लग गया कि वानर के द्वारा संयम त्याग देने से ये युवक भी जवाब देने लग जाएंगे और एक सर्वनाशी द्वंद्व युद्ध शुरू हो जाएगा। इसलिए वह बोला, उखुंग, इनसे झगड़ा मत करो, हम तो कुछ पलों के बाद यहाँ से चले जाएंगे। साफ है कि हमें इनसे कोई संपर्क रखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कहावत भी है कि गोखरू का मांस नहीं खाता। जो भी हो, अभी इनके गुरु यहाँ नहीं है, इसलिए यहाँ तोड़फोड़ या ध्वंस करने से क्या फायदा। तुम मुख्य दरवाजे के बाहर जाकर घोड़े को चारा खिलाओ। भिक्षु रेतात्मा, तुम सामान की देखभाल करो और शूकर से कह दो कि हमारी गठरी में से कुछ चावल निकालकर भोजन बनाने के लिए इनकी रंधनशाला का इस्तेमाल कर ले। जाते समय ईंधन के बदले हम इनको कुछ ताम्र मुद्राएं देते जाएंगे। जाओ, तुम सब मेरे आदेश के अनुसार काम करो और मुझे यहाँ थोड़ा आराम करने के लिए अकेला छोड़ दो। भोजन खत्म करते ही हम यहाँ से चल पड़ेंगे। ये सुनकर तीनों शिष्य अपने अपने काम पर चले गए। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। आगे की कहानी लेकर मैं मैत्री शर्मा फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। CGTN हिंदी सेवा रोजाना 5 कार्यक्रम प्रसारित करती है। हमारा पहला कार्यक्रम भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक, दूसरा कार्यक्रम संध्या के 6:30 से 7:30 बजे तक, तीसरा कार्यक्रम रात के 8:30 से 9:30 बजे तक, चौथा कार्यक्रम रात के 9:30 से 10:30 बजे तक और 5वां कार्यक्रम रात के 10:30 से 11:30 बजे तक प्रसारित होता है। कार्यक्रमों के मीटर बैंड इस प्रकार है: सुबह 8:30 से 9:30 बजे 13,720 किलोहर्ट्ज, शाम 6:30 से 7:30 बजे 9,635 किलोहर्ट्ज, रात 8:30 से 9:30 बजे तक 7,225 किलोहर्ट्ज, रात 9:30 से 10:30 बजे 7,395 किलोहर्ट्ज, रात 10:30 से 11:30 बजे 1,269 किलोहर्ट्ज। अब इंटरनेट पर CGTN की हिंदी वेबसाइट भी खुली हुई है। इसे देखने के लिए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है hindi.cgtn.com। दोस्तों, आज है 1 फरवरी 2026 और अब वक्त तो चला है सुबह के 9:27। चाइना रेडियो इंटरनेशनल हिंदी का प्रोग्राम 15,350 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे थे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।